कहते हैं किस्मत लिखवा के लाए हैं। मैं अपनी हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। कितना मैटर करता है कि मेरा जो लिखा है मुझे वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। आप अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। 90% जितने मेरे पास लोग आते हैं ना, अरे मेरा तो राहु का दशा चल रहा है, कुछ नहीं अच्छा होने वाला, मैम आप ये बताओ मैं क्या उपाय कर सकता हूँ। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। एवरीथिंग इज 60%। कई बार क्या होता है, आपको डरा दिया इतना जाता है दैट यू आर नॉट केपेबल। आपके पास तो कोई पावर ही नहीं है। कुछ अच्छा कर्म करो, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। आप ये देखोगे आपकी लाइफ में आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, कभी डर लगे, अच्छा ना लगे, थिंग्स आर नॉट मूविंग, ऑलवेज चांट अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आज हमारी गेस्ट हैं उनका नाम है स्वाति अग्रवाल। वो एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और एक टैरो कार्ड रीडर हैं। शी इज ऑल्सो अकाशिक हीलर एंड अ लामा फेरे ग्रैंड मास्टर। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने लाइव टैरो कार्ड रीडिंग सेशन किया कि नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के अंदर एंड हाउ डज एक्चुअली हीलिंग वर्क्स। जो लोग हीलिंग्स करा रहे हैं या फिर रीडिंग्स करा रहे हैं, हाउ डू दे know कि यार मैं सही जगह पर हूँ। अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट आपको फर्स्ट हीलिंग में समझ आ रही है, इट मीन्स इट इज वर्किंग फॉर यू। अगर लगता है कि 10-15 हीलिंग्स लगेंगी तो आपको समझ आएगा सॉरी इट्स अ स्कैम। वुड मोदी बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वो पावर में रहेंगे या फिर वी लूज? लगता है ही विल टेक Alright, ladies and gentlemen, this is a pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. I have a Swati Agarwal with me, named Mystic Monk. Yes, Correctly absolutely. pronounced? Yes. ठीक है। मैंने पूछा भाई Mystic Monk क्यों है? Because she talks about spirituality, she talks about numerology, she talks about tarot readings and certain things which मैंने कभी नहीं सुनी. Akashic healing Yes. and Lama फेरे। ठीक है, आप मुझे पूरा डिसाइफर करेंगे, मुझे समझाएंगे होता क्या है। ठीक है, मेजरली। लेकिन मैं उससे पहले ना आई जंप इनटू ऑल दिस वेरी जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। कहते हैं ना किस्मत लिखवा के लाए हैं। मैं अपनी हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। कितना मैटर करता है कि मेरा जो लिखा है मुझे वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। ये सच है या फिर मैं थोड़ी सी अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता हूँ और जो मेरे पास नहीं लिखा वो मैं पा सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हो। आप अपनी डेस्टिनी को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। 90% जितने मेरे पास लोग आते हैं ना, अरे मेरा तो राहु का दशा चल रहा है, कुछ नहीं अच्छा होने वाला, मैम आप ये बताओ मैं क्या उपाय कर सकता हूँ। नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। एवरीथिंग इज 60%। इफ आई टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, हम न्यूमरोलॉजी का चार्ट लगे, ये दशा है सब प्लैनेट्स का अच्छा है, सब प्लैनेट्स का। कई बार क्या होता है, आपको डरा दिया इतना जाता है दैट यू आर नॉट केपेबल। आपके पास तो कोई पावर ही नहीं है। योर कर्मा इज द बिगेस्ट थिंग। आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, आप किसी भूखे को खिलाओ, कुछ अच्छा कर्म करो, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो। आप ये देखोगे आपकी लाइफ में आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी। सेकेंडली, योर थॉट प्रोसेस। कई बार ये होता है, हम ये सोचते हैं मेरा तो ग्रह खराब चल रहा है, मैं तो टाइम ही अच्छा नहीं है, तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। दिस इज व्हाट वी आर मैनिफेस्टिंग। ये हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, मेरा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ओके बेटा तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होगा। व्हेन वी फाइट एंड वी से नहीं, एवरीथिंग इज गुड, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी, थिंग्स विल चेंज एंड इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर विश। यही तो मैनिफेस्टेशन होता है। मैं हमेशा सबको कहती हूँ, कभी डर लगे, अच्छा ना लगे, लग रहा है कि यार थिंग्स आर नॉट मूविंग, ऑलवेज चांट अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही है आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। आज आपकी लड़ाई होती है आपकी वाइफ के साथ, हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप 2-2, 3-3 दिन बात ना करो। ये भी हो सकता है 1 घंटे का गैप लो, यू एंजॉय, यू मे बी जस्ट गो आउट, रिलैक्स योर सेल्फ, कम बैक एंड अपोलोजाइज। खत्म दोनों ने। कई बार होता है थिंग्स आर सर्कमस्टेंशियल, सो एवरीथिंग इज विद इन यू। आप ही क्रिएटर हो। जो लोग ये कहते हैं मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरे स्टार्स ही सारी चीज़ें गवर्न करते हैं, दे आर लूजर्स। सॉरी टू से, मतलब आई माइट बी साउंडिंग वेरी हार्श, बट या एवरीथिंग इज विद इन यू। यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू वांट। मैंने इसमें से ना आपकी जो आपने बोला, आई जस्ट पिक 2 थिंग्स आई गेस। एक तो ऑरा, स्ट्रॉन्ग ऑरा, ठीक है। दूसरा नज़र लगना, जो मेरे को लगा। मुझे एक चीज़ बताना है, ये इज इट अ मिथ की नज़र लगती है दैट इविल आई थिंक, या फिर मतलब अगर नज़र लगती भी है, हाउ वन कैन क्लीन दिस थिंग? ठीक है। सो नज़र क्या होती है?
नज़र हम ये कहते हैं, नज़र किसी भी चीज़ को लगती है, सिर्फ आपको नहीं लगती है। नज़र से पहले ना जो आपने ऑरा पूछा था ना, आपको ऑरा बताती हूँ, क्योंकि ये आपको बताएगा कि नज़र लगती कैसे है, ठीक है। नज़र का इम्पैक्ट क्या होता है। एवरीथिंग हैज़ एनर्जी। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, ये माइक बोलूँ, एवरीथिंग हैज़ एन एनर्जी। सारी नॉन लिविंग थिंग्स में भी ना एनर्जी होती है। कभी देखे आप कोई नई कार लेकर आए, अपने 2-3 फ्रेंड्स को दिखाया, ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, घर में पार्टी करी, घर का माहौल बहुत बढ़िया था, उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम आने लग गया, कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। तो ऐसा नहीं सिर्फ नज़र हमें लगती है, नज़र नॉन लिविंग थिंग्स को भी लगती है, आपके पेट्स को भी लगती है, प्लांट्स को भी लगती है। एवरीथिंग हैज़ एनर्जी। और ये एनर्जी क्या है? ऑरा। ओके। ऑरा क्या होता है? एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो हमारे साथ रहती है। अगर हमारा ऑरा वीक होता है ना, तो हमें बड़ी जल्दी नज़र खाती है। हम नज़र क्या होती है, अच्छा ये तो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा इसका ये काम हो गया। मतलब कई बारी ना नज़र एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानबूझ के नज़र लगा रही हूँ। कई बारी सिर्फ मैंने बोल दिया, अच्छा इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, तब भी टोक लग गई, तब भी नज़र लग गई। सो मैं सबको एक चीज़ हमेशा गाइड करती हूँ लाइफ में, थोड़ा कम बोलो अपनी लाइफ में, नज़र कम लगेगी। थोड़ा कम बोलने का मतलब ये है, वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, जस्ट कीप क्वाइट, चुप रहो। दूसरा, अपने ऑरा को आप कैसे बिल्ड करोगे जिससे आपको नज़र ना लगे। सो नज़र के साइंस क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नज़र लग गया? सबसे पहले थकान, बहुत अच्छी एनर्जी में थे, एकदम से थकान लग रही है, हेडेक, या जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा सोने का मन करे, सो के उठ के जब हम फ्रेश हैं, हम फ्रेश नहीं हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज लग रही हैं, हेडेक हो रहा है, जो एक फ्रेश एनर्जी है वो आ ही नहीं रही है। घर में भी ना एक क्योटिक सा माहौल है, सब आपस में कुछ ना लोग झोंक हो जा रहे हैं, चिड़चिड़पन हो रहा है, तो ये नज़र को दिखाता है। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन नज़र एंड इवल एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, वो हम बाद में बात करेंगे। बट नज़र इज़ समथिंग जो आपके ऑरा को पार करके आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी मेंटल बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर आप चाहते हो कि आप नज़र से बचो, there are few things that you need to keep in your mind, that is strengthening up your aura। अपने aura को strong करना है। I've seen people wearing bracelets or maybe necklaces जो ना blue eye होते हैं, blue color के, showing evil eye. Yeah, Does evil it eye। really protect कि इससे नज़र नहीं लगती? Yeah, सो हम इसको ना तालिस्मान कहते हैं। सो दे आर द सिम्बल्स जो आपकी नेगेटिव एनर्जी से पूरी प्रोटेक्शन देता है। नाउ पीपल हैव बिकम वेरी अवेयर, उनको बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई है रिलेटेड टू ईवल आई, क्योंकि ईवल आई सबको लगता है, आपको पता भी नहीं है और आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई। सो मेन सोर्स की जिससे आप ईवल आई को हटा सकते हो इज बिल्डिंग योर ऑरा। Now the question is how one builds its aura. Yeah, beautiful question. I always emphasize everybody to have a very strong aura। जैसे कहते हैं ना, अगर आपका ऑरा वीक है, आपको बीमारियां, आप सोचो कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे अगर आपका ऑरा वीक है, आप सोचो आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको बीमारियां भी जल्दी लगेंगी। तो ऐसा ही होता है, जब हमारा ऑरा वीक होता है ना, तो हमें ईवल आई बहुत जल्दी लगने लग जाती है। तो आपने अपने ऑरा को कैसे स्ट्रेंथन अप करना है? सबसे पहले कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपने टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है, आज ईवल आई लगा है तो आज ही मैं करूँगा। कोई भी चैंटिंग अगर आप रोज़ अपना हैबिट बना लेते हैं, ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, और आपने एक हनुमान चालीसा पढ़ लिया, आपने राम का नाम ले लिया, कुछ भी, दिस विल स्ट्रेंथन अप योर ऑरा। आप ये सोचो ना, आपकी लेयर बढ़ती जाएगी तो आपका ऑरा कितना स्ट्रांग होगा। एवरी डे इफ़ यू डू इट तो आपका ऑरा कितना स्ट्रांग होगा, आपको वो नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट नहीं करेंगी। दूसरा, यू कैन वेयर फ्यू ब्रेसलेट्स लाइक ब्लैक टर्मलिन स्टोन, उसकी प्रॉपर्टी यही है कि वो आपको नेगेटिविटी से बचाता है। तीसरा, आप जैसे कहते हैं ना वॉइस, साउंड हीलिंग होती है। तो साउंड से क्या होता है, जब आप घंटी, आप कभी भी मंदिर में जाते हो, आप घंटी बजाते हो, उस घंटी के नीचे आप अपने पूरी बॉडी को वाइब्रेट होता हुआ महसूस करो, उस एनर्जी को इम्बाइब करो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रेंथन अप होगा। तीसरा, मैं आपको ये बोलूँगी, ग्राउंडिंग क्या होता है? नंगे पाँव ना आपने ग्रास के ऊपर चलना है। जितनी नेगेटिव एनर्जी है, हेवी एनर्जी है, वो मदर अर्थ ले लेती है। हम मदर अर्थ को कहते ही मदर अर्थ इसलिए क्योंकि धरती माँ हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी ले लेती है और हमें एनर्जी दे देती है। दीज आर फ्यू प्रैक्टिसेस, अगर आप रेगुलरली करते हो तो आपका ऑरा बहुत स्ट्रेंथन अप रहता है, जिससे ईवल आई आपको इम्पैक्ट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन समवन वेयर्स अ ब्रेसलेट ना, इट गिव्स यू अ साइकोलॉजिकल चेंज कि अब शायद बच जाऊंगा, अब है नहीं, आई डोंट नो, इससे ना एक साइकोलॉजिकल पुश मिलता है
ठीक है. आई एग्री ऑन फ्यू टर्म्स कि ग्राउंडिंग दैट इज़ वेरी गुड साधना कि तुम ज़मीन से जुड़े रहो. ठीक है. एंड देर इज़ वन मोर थिंग दैट आई फील इज़ टेकिंग बाथ ट्वाइस. Intentional taking bath of cold shower is you clean certain things which is not visible. पानी का तत्व. हाँ. Yeah. So this is something I have learned, but I do believe कि this exist. नज़र लगना exist. I've seen people falling down of this. तो हम नहाने की ही शावर की बात करते हैं तो आप हफ्ते में सॉल्ट बाथ ले लो. सॉल्ट बाथ में आपने क्या करना है, घर में हम सबके पास नमक होता है, नॉर्मल नमक. आपने नमक लेना, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला लीजिए. कोकोनट ऑयल बनाया, एक स्क्रब बन गया. सो नहाते वक्त ना आपने उसने पूरी बॉडी में स्क्रब करना है और ल्यूकवार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से आपने उसको वॉश कर लेना है. आप ये देखोगे जैसे आपने पुराने ज़माने में देखते थे नमक से नज़र उतारना, तो ये कहता है हमारी पूरी बॉडी से जो पूरी की पूरी नेगेटिविटी होती है वो डिसॉल्व कर देता है. आप हफ्ते में 2 बार ही करके देखो, आपका ऑरा आपको और मज़ा आने लगेगा, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया हो जाएगी. Which salt is that? नॉर्मल घर का. आप White अगर देखो salt. हिमालयन सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, पिंक सॉल्ट कर सकते हो, अच्छा है. बट कई बार क्या होता है, हम बहुत आलसी होते हैं, हम नहीं इतने एफर्ट्स कर सकते जो घर में हम फटाफट वो कर सकते. दिस इज़ अ होम रेमेडी. घर से लो ना, आपके पास कोकोनट ऑयल होगा, ऑलिव ऑयल होगा, कोई भी ऑयल होगा, उसको बनाओ, एक पेस्ट बन गया, आपका स्क्रब बन गया, उसको लगाओ, स्क्रब करो और वॉश कर दो. ट्यूसडे एंड सैटरडेज आप करके देखो, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. सबसे बड़ा ना एक बहुत प्रॉब्लम रहती है कि हाउ डू यू फाइंड समवन हु इज़ ऑथेंटिक. मैंने से ऑथेंटिक इट मीन्स मैं जिस एस्ट्रोलॉजर या जिस न्यूमरोलॉजिस्ट को या फिर टैरो कार्ड रीडर को अप्रोच कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक हो. एंड एस्ट्रोटॉक एक ऐप है जिसके थ्रू लॉट ऑफ पीपल हैव बीन स्कैम्ड. मैंने बहुत उनके रिव्यूज़ देखे हैं ऑनलाइन. डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इट? और मुझे ये जानना है हाउ वन कैन अप्रोच एन ऑथेंटिक मास्टर इन दिस, वेदर वो एस्ट्रोलॉजी में देख रहा है, न्यूमरोलॉजी में देख रहा है या फिर टैरो में देख रहा है, वो ऑथेंटिसिटी कैसे पता चले? कुछ वैलिडेशन टिक्स हैं? Yeah, I'll tell you that. So there is a personal experience I would say that I have with AstroTalk, how I started my journey. So AstroTalk में it is not the app, it is never about the app. उन्होंने तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, वहाँ पे डिफरेंट रीडर्स हैं. अभी आपकी किस्मत है, आप किससे कनेक्ट करते हो. आई आस्क्ड समबडी कि क्या है, क्या होने वाला है. किसी ने मुझे इतना डरा दिया कि मतलब दैट वाज अ ट्रॉमा फॉर मी एंड आई क्राइड होल नाइट. और फिर मैंने उनको एक मेल लिखा, अगर ये साइंस है तो सबकी प्रिडिक्शन अलग कैसे हो सकती है. ठीक है, दे रिपोर्टेड बैक एंड एवरीथिंग वेंट वेरी गुड. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड दैट आई हैव टू क्रिएट समथिंग. एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जिसमें आई विल गिव इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सो दैट जिसे कहते हैं ना, घर में अगर एक इंसान भी खड़ा हो गया वो अपने पूरे घर को खड़ा कर देता है. सो मिस्टिक मंक हमने उसी बेसिस पे बनाया है, जिसे कहते हैं ना, आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, हर एक चीज़ का वैलिडेशन मिलेगा. अगर आप मुझसे पूछोगे स्वाति मैं कैसे बताऊं कि कौन मतलब सही है या नहीं है, आप नहीं बता सकते टिल द टाइम यू आर कनेक्टेड विद द एनर्जी. जो आपको डराता है, जो आपको ये कहता है अरे आपका प्लैनेट बड़ा भारी है, बिकॉज ऑफ दैट आपकी लाइफ में हो रहा है, वो पर्सन ठीक नहीं है. जो आपको सोल्यूशन देता है और कहता है दैट यू आर पावरफुल इनफ, आप ये काम करो 100% आपकी चीज़ें ठीक होंगी, वो सही इंसान है. बिकॉज डरा कर ही पैसा कमाया जा रहा है आज के टाइम पे. जो लोग हीलिंग्स करा रहे हैं या फिर रीडिंग्स करा रहे हैं, हाउ डू दे नो कि यार मैं सही जगह पर हूँ? मतलब देयर मस्ट बी अ ट्रिक टू चेक. एब्सोल्युटली. अगर मैं बोलूँ हीलिंग्स की बात, आजकल हीलिंग्स बहुत ज़्यादा चल गई है. ये हीलिंग करा लो, वो करा लो, लेकी करा लो, लामा फेरा करा लो, आकाशिक करा लो. आजकल शैडो वर्क बहुत ज़्यादा चल गया है कि ये सारे स्पेल्स पे कह रहे हैं. अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट आपको फर्स्ट हीलिंग में समझ आ रही है, इट मीन्स इट इज़ वर्किंग फॉर यू. अगर लगता है कि 10-15 हीलिंग्स लगेंगी तो आपको समझ आएगा सॉरी इट्स अ स्कैम. As simple as that. As simple as that. आपको फर्स्ट हीलिंग पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी. और एनर्जी शिफ्ट जब होता है, जब पहली हीलिंग करी जाती है, आपको देयर एंड देन आपकी लाइफ में आपको वो चेंजेस दिखने को मिलते हैं. मुझे एक चीज़ बताओ, देयर आर सर्टेन पीपल विच कैरी अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल. मतलब आपको ना उनकी व्यू देख के लगेगा ही नहीं कि वो ना, जैसे एक यूनिफॉर्म होता है ना, वो यूनिफॉर्म है ही नहीं. मतलब बहुत चिल्ड आउट एंड दे आर इनटू हीलिंग. Does it make any sense?
आपके पहनावे से आप कैसे बता सकते हो कोई हीलिंग में है या नहीं है, या उनके बिहेवियर से या उनके लिविंग लाइफस्टाइल से? ऐसा नहीं होता है। हमारे लाइफ में एक परसेप्शन जाता है। अगर कोई हीलर है तो बिल्कुल ही उसका सादा सा उसका पहनने का तरीका होगा, बड़ी ही नॉर्मल लाइफ जिएगा, बिकॉज उसके पास तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हीलिंग करने की। एनी बडी कैन बी अ हीलर। आई हैव टॉट लामा, फिर आई हैव टॉट सो मेनी हीलिंग मोडालिटीज़। ऐसा नहीं है कि मैं आपको चूज़ करूँगी कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, मैं ये देखूँगी आपकी सोल कैसी है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन, मतलब आपकी सोल करती है वो हीलिंग, आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होता है। आपके पहनावे से, आपके लिविंग लाइफस्टाइल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता दैट यू कैन बी अ गुड हीलर और नॉट। इट इज़ योर सोल दैट मैटर्स। स्वाति, 2025 ईयर हैज़ बीन एन ईयर ऑफ कैलामिटीज़, ठीक है? ऑपरेशन सिंदूर, अभी बाढ़ें आ रही हैं, पंजाब फ्लड्स, एवरीथिंग, ठीक है? हैव यू डन एनी रिसर्च ऑन दिस? हैव यू गिवन अ थॉट कि हाउ डज 2025 ईयर गोना एंड, और 2026 कैसा होगा भारत के लिए? 2025 है मंगल की एनर्जी। अगर हम इसको सम अप करते हैं तो 9 पर आता है मार्स की एनर्जी। जो मार्स क्या करता है, एग्रेशन लाता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी लाता है, कैलामिटीज़ लाता है। ये ऐसा करता है कि आपको लिटरली झुका देता है, आपके ईगो को तोड़ देता है। आप ये देखोगे ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होंगे इस पूरे इस पूरे ईयर में। ये जाते जाते भी ना आपको बहुत अच्छे लेसन्स दे के जाएगा, दैट जिसे कहते हैं ना, आपको एक बेटर इंसान बना के जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, आप ये देखोगे 2026 विल बी अ वेरी डिफरेंट ईयर फॉर इंडिया। ये इतना नाम कमा लेगा, जैसे कहते हैं ना, इकोनॉमी में इंडिया का एक अलग ही स्टैंड होगा, बिकॉज वो 1 का ईयर है। अगर हम 2026 को सम अप करते हैं तो वो आता है 1 पर। सूर्य की एनर्जी है। सूर्य क्या करते हैं? सूर्य इज़ अ राजा नंबर। 1 नंबर इज़ अ राजा नंबर। वो क्या करेगा? उसका विजन बहुत बढ़िया होगा। वो आप ये देखोगे हमेशा सक्सेस की तरफ दौड़ेगा। अभी जितने एग्रेशंस आ रहे हैं, जितने ज़्यादा कलामिटीज़ आ रही है, आप ये देख रहे हो हर जगह। कभी कोई प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं आग लग रही है, कभी अभी बाढ़ों का आ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर। ये सब क्यों हुआ? रेज ख़त्म होगा और 2026 आपका इतना इनोवेटिव, मैं कह रही हूँ इतनी टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट होने वाली है 2026 में। आप ये देखोगे एआई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। जैसे कहते हैं ना, ऐसे टूल्स जो आपको एकदम फ्री कर दे और आपकी लाइफ और आसान कर दे। बहुत रिसर्च होने वाली है एंड विल बी वेरी गुड ईयर फॉर इंडिया। वुड मोदी बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वो पावर में रहेंगे या फिर मुझे लूज? लगता है ही विल टेक अ बैक सीट। वो पीछे रह के बहुत काम करेंगे एंड फ्रंट में वो अपना कोई और रिप्रेजेंटेटिव लेकर आएंगे। Is there a logic to it, or is this just a thought? According to his numbers, I would say, क्योंकि जो पावर उन्होंने अभी गेन करी है तो उनके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट ही इज़ अ विजनरी। मोदी इज़ अ विजनरी। वो क्या करेंगे? ही विल बी इन पॉलिटिक्स, ही विल बी डूइंग एवरीथिंग, बट उनके आगे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मुझे एक चीज़ बताना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रैक्टिसिंग टैरो कार्ड रीडिंग? So yeah, I guess it's been almost 12 years now. 12 साल। अच्छा, what has been your craziest reading in that? कि कोई जो आपको हमेशा ऐसे बोलते, जैसे आपके फेस पे भी स्माइल आया ना, तो what has been the craziest कि यार मैंने कोई रीडिंग ऐसी की जिसमें could be a strange event, could be a funny event? Yeah. So आपको ऐसे मैं 2 इंस्टेंसेस बताती हूँ। सबसे पहला, मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंटरव्यू देने गई। जो मेरा बॉस था, 2nd राउंड था, मेरा बॉस था, उन्होंने हॉबीज़ देखी, हॉबीज़ में था टैरो। आपने हॉबीज़ में लिखा हुआ था टैरो कार्ड? टैरो रीडिंग लिखा हुआ था। सो ही आस्क्ड मी, अच्छा तुम टैरो कार्ड रीडिंग करती हो, मेरा टैरो करके बताओ। in the interview session? Yeah, absolutely. And I did that. And आपके लिए घर वाले आपकी लड़की देख रहे हैं, आपकी शादी इस साल हो जानी है। तो तब से उन्होंने मेरा नाम डाल दिया था छोटी, और मैं उनका पर्सनल हर एक चीज़ के लिए थी। कोई भी प्रॉब्लम आती थी, अच्छा चल छोटी ये बताओ। उन्होंने ही जेन्युइनली हेल्प मी टू पास दैट 3rd राउंड बिकॉज ही वॉन्टेड मी इन हिज टीम। उनका नाम था बाला, ठीक है। सो सेकेंड इंस्टेंस वुड बी, मैं पढ़ाती भी हूँ, आई एम टू मच इन टू टीचिंग। सो मेरा टैरो का बैच चल रहा था एंड आशा जी मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने पूछा कि मेरी बेटी का ना फर्स्ट कंपटीशन है, स्केटिंग कंपटीशन, वो क्या आएगी, आप बता सकते हो मैम? सबके आगे आई डिड अ टैरो एंड आई सेड 3rd आ सकती है, 3rd आने के चांसेस है।
Trust me, next day she reported in front of everybody that she came third in the competition. So ये कोई और modality नहीं है जो बता सकती है. आपकी कुंडली बता सकती है आप skating में क्या होगे, हाँ competition में क्या आ सकते हो. Tarot is something. Is it precise? It is very precise. आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में अपने मन में सोचो, आप उस पर्सन के लिए क्या सोच रहे हो, वो पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, टैरो बता सकता है एवरीथिंग. Tarot is more like prediction ना. इट इज़ लाइक कनेक्टिंग विद द एनर्जीज. नहीं, एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ समझाना. आई विल बी वेरी, थोड़ा सा मैं डाइव लूँगा. कार्ड्स रखे, द कार्ड आई चूज इज अ प्रेडिक्शन कि मैं ये, इट्स अ ना प्रोबेबिलिटी राइट, कि मैं ये उठा रहा हूँ या ये उठा रहा हूँ. नाउ हाउ वुड दैट डिसाइड द प्रोबेबिलिटी कि मेरा वो चीज़ आगे होगी. ठीक है, चलो आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ. सो टैरो इज समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इन स्पिरिचुअलिटी एंड आई हैव हेल्प्ड सो मैनी पीपल विद टैरो. टैरो क्या है? टैरो एक एनर्जी वर्क है. अगर टैरो करने के बाद आपकी एनर्जी खत्म नहीं हुई ना, आपको वो ड्रेन्ड महसूस नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी एनर्जी लगी ही नहीं है. इट इज़ लाइक यू आस्क मी एनीथिंग इन दैट मोमेंट, आई एम नॉट डूइंग टैरो. दैट सरेंडर इज देयर कि सब जो भी सुप्रीम एनर्जी. आप जैसे मैं आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ गणेशा. मेरी पहली प्रेयर यही होती है, गणेशा जो बुलवाना चाहते हो आप मेरे को करवा दो, आई एम जस्ट अ मीडियम, आप इस इंसान की मदद करो. एंड देन आई स्टार्ट द रीडिंग. मैं कोई कार्ड उठा रही हूँ, कोई इंसिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपकी एनर्जी से. सरेंडर किया, विश्वास रखा, तब रीडिंग करी. एक्सीलेंट रीडिंग्स आती हैं, एक्सीलेंट. वी स्टार्टेड दिस चैनल पॉड विद निक एंड हमारी जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वी हैव इनवाइटेड गेस्ट एंड देयर हैव बीन लिटरली 100% कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी एज वेल. बट एक होता है ना कि तुम्हें ग्रोथ दिख रही है, तुम्हारे नंबर्स नहीं बढ़ रहे, तो वो चीज़ नहीं हो रही है. तो आई थॉट लाइक लेट्स डू दिस. मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं आपके पॉड विद निक की बात करूं, दैट यू आर डूइंग एज यू सेड दैट यू आर गिविंग योर 100%. बट आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा. आपको इसके अंदर एक नई एनर्जी को इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा. आई रियली फील कि ये लोगों तक इतना नहीं पहुंच रहा. आई as a guest, I feel that you have a beautiful energy. I'm feeling blessed that I am with you. All around you, I see such positive energy. It's like you need to change your strategy. If you change your strategy, things will work. Let's see within 6 months कैसा रहेगा. अगेन इट इज़ कमिंग. यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी. कहीं ना कहीं ये हो रहा है, जो एक स्टैगनेंसी है ना, दैट इज़ देयर. यू आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट स्टैगनेंसी. या कई बार ना बड़ी जल्दबाजी में स्टेप्स हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं हो रहे. अगेन आई वुड से आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करो. लाइक विद इन 3 months आपको क्या अचीव करना है, विद इन 6 months आपको क्या अचीव करना है. ओवरऑल पॉडकास्ट विद नेट बहुत अच्छा जाएगा. आप ये लगा के चलो अराउंड नवंबर थिंग्स, या अराउंड नवंबर. मैंने अभी कहा ना 3 months की जर्नी. आप 3 months अपनी एनर्जी को चेंज करो, पूरा फोकस रखो और कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करो. आई फील अगर आप लोगों को अपने बारे में एज अ पर्सन यू बिकम अ ब्रांड एंड यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत हिट जाएगा. ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड व्हेन यू से चेंज योर स्ट्रैटेजीज, व्हाट डज दैट मीन? द वे आई एम वर्किंग और इन्फ्यूज़ मोर एनर्जी, इन्फ्यूज़ मोर मनी. थोड़ा सा और दिखाओ, थोड़ा सा और रीच लेकर आओ. इफ़ यू आर आस्किंग मी, अगर आपकी कैपेबिलिटी 100 है तो कहीं ना कहीं वो अभी मुझे 60 तक ही लग रही है. दैट वो रीच इज़ नॉट गोइंग एंड समहाउ आप योर एनर्जी इज़ ऑल्सो नॉट दैट पॉजिटिव, बिकॉज जो आपको मॉनिटरी टर्म्स में जो आपकी एक एस्पिरेशन थी वो अभी तक मीट नहीं हो पाई है. तो सम नेगेटिविटी इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम योर साइड कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, आई एम नॉट एबल टू अचीव व्हाट आई एम थिंकिंग. सो दैट नेगेटिविटी, दैट कंस्ट्रेंट आई सी. अगर आपको मतलब जेन्युइनली आई एम सेइंग कि अगर आप इसको थोड़ा सा मनी की वाइब्रेशन को और बेटर करोगे, that yes, it is moving, it will be an excellent this thing, and you change some strategy related to your visibility. Excellent. 3 months, excellent.
सिर्फ ना पॉडकास्ट के ऊपर मत ध्यान दो, अपने लिए रील्स बनाओ, अपने आप को लेके। अभी तो क्या हो रहा है, आपका पूरा फोकस जा रहा है पॉडकास्टिंग में। अभी आप क्या कर सकते हो, खुद के लिए भी खुद के ओपिनियंस शूट करके डाल सकते हो। आई सी अगर आप खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे ना, यू विल गेन गुड ऑडियंस। यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, very strong aura. Your intuitive energies are excellent, but somehow I feel some blockages because मुझे कहीं ना कहीं से वो negativity आ रही है निक। Okay. Anything that you have in your mind you want to discuss, we can do that. It's more like I'm not sure. I do not know what to do, to be honest. I think this is more like कि मेरे को लगता है यार this is the thing I could have done. अब मैं इसके बाहर सोचता हूँ तो it's something. Again it is communication. Again it is communication. You need to be a brand. So when we do tarot, it is not just cards. It is the energy, and the energy what exactly is coming through me for you would be a brand. एज इन खुद को प्रमोट करो, खुद की वीडियोस बनाओ, खुद के ओपिनियंस डालो। यू एज अ पर्सनैलिटी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, अपने आप शूट करके डालो, पीपल विल अप्रोच यू। ओके, ठीक है। I've thought that up. We have thought a lot of things up. It's just that हमारे एग्जीक्यूशन ना बहुत डिले होते हैं। I can see that. I can see that a lot of things that you have in your kitty, but वो चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट तरीके से ना मटीरियलाइज नहीं हो पाती, आप उन चीज़ों को कर नहीं पाते। बहुत अच्छा आपका थॉट प्रोसेस है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन वो रुक जाता है, बिकॉज समहाउ यू ऑल्सो फील कि आप अकेले कर रहे हो, आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। यू नीड दैट सपोर्ट सिस्टम, अदरवाइज यू बी अ ब्रांड and mark my words, within 3 months you will see a drastic change in your followers. Okay. Pod with Nick on a rise. अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, apart from this, Pod with Can I Nick give is you just one guidance? हाँ जी। Like whenever I do tarot, I always pull a Ganesha card. Like what Ganesha wants to say. हाँ, please, I will be blessed to. He is telling you to have more courage. जो मैंने अभी आपको कहा ना, सेम ही सेम कि अपने आप को निकालो, अपने एक जो थॉट प्रोसेस है आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, कुछ ऐसा करो जो आपको भी नहीं पता दैट यू आर केपेबल ऑफ। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू बी योर ओन ब्रांड। अपने चीज़ें अपने आप सोशल मीडिया पे आओ, अपने ओपिनियंस पोस्ट करो। एक्सेलेंट वर्क, दिस इज़ द वैलिडेशन ऑफ द रीडिंग। रूम का वाइब चेंज हो गया ना? हाँ, क्योंकि हम दोनों सोच में चले गए कि हमें क्या करना है। ठीक है, ओके, कमिंग बैक, मैंने आई वांट टू जंप इनटू न्यूमरोलॉजी, ठीक है, नंबर गेम। आई काइंड ऑफ गेट अट्रैक्टेड टू इट फॉर अ रीज़न कि ना जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इट कम्स थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। कोई भी थ्योरम्स डिराइव हो रही हैं या कुछ भी हो रहा है, इट कम्स थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। सो मेरे को ऐसा लगता है कि नंबर्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल। अब मैं बिफोर आई जंप कि ये होता कैसे है, क्या होता है, सबसे पहले एक ना सवाल उठता है कि मैं इस बर्थ डेट को पैदा हुआ, टाइम मुझे नहीं पता, थोड़ा वेरी कर रहा है। हाउ वुड यू डिफाइन कि इस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी? सो एवरी नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है ना, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। आपका डेट हुआ, मंथ हुआ, ईयर हुआ, उसको सम अप करके जिसमें रूलिंग, डेस्टिनी, एक्सेस नंबर सब कुछ आता है। अगर हम डेट ऑफ बर्थ को लेना, वो आपके बारे में मुझे सब कुछ बता देगा। आई कैन रीड यू लाइक अ बुक। सो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, हर एक नंबर का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे आपने मुझसे पॉडकास्ट से पहले स्टार्ट करने से पहले पूछा था कि स्वाति आपको मुझसे क्या वाइब आती है, मैंने आपको 1 and 4 कहा था, राइट, एंड यू आर नंबर 1। सो एवरी पर्सन दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक, उनका एक अपना ऑरा होता है। हर एक नंबर के साथ उनकी एनर्जीज, जैसे कहते हैं ना, हर एक नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। मैं आपको आपका पहले डेट ऑफ बर्थ समझाती हूँ। जो आपका डेट होता है ना, जिस दिन आप पैदा हुए, जैसे आप 1 को पैदा हुए तो वो आपका रूलिंग नंबर हुआ। यही अगर आप 10 को होते तो हम उसको सम अप करके 1 लेकर आते। सो वी हैव रूलिंग नंबर एंड वी हैव डेस्टिनी नंबर, मतलब अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को सम अप करके। वी हैव एक्सेस नंबर। कई बार क्या होता है, जो आपकी एनर्जी होती है ना, जो आपकी रिपीटेटिव नंबर बहुत ज़्यादा है,
अगर मैं आपका डेट ऑफ बर्थ भी बोलूँ जिसमें 9 नंबर बहुत ज़्यादा है तो आपके पास 9 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं आपकी पर्सनालिटी को गवर्न करने के लिए। इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर 1 को आपने देखा एकदम सीधा खड़ा नंबर होता है। सो इट इज़ अ किंग नंबर, सन की ऊर्जा को दिखाता है। दे आर वेरी गुड विद लीडरशिप क्वालिटीज़। आपको ये हमेशा दिखेंगे, इनको ना कभी किसी का काम पसंद नहीं आएगा। वो हर एक चीज़ चाहेंगे कि मैं कर लूँ, मेरे अकॉर्डिंगली हो जाए, कि ये दे विल बी अ टीम प्लेयर, मतलब सबको साथ लेके चलेंगे बट हमेशा आगे खड़े होंगे। दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। नंबर 1, आप अगर नंबर 1 की ऊर्जा को अपनी लाइफ में बढ़ाना चाहते हो, जिसे कहते हैं ना सन, कि आपको वो कॉन्फिडेंस चाहिए हर एक चीज़ में, हेड ऑफ द फैमिली, आपने क्या करना है, अपने पिता का आशीर्वाद लेना है। आप अपने हाथ में लाल कलर का जो धागा होता है, मौली होती है, वो डाल सकते हो, आप टीका लगा सकते हो, इससे आपके सूर्य की एनर्जीज बहुत इन्हांस होती हैं। अब बात करते हैं नंबर 2, वेरी सॉफ्ट नंबर। अगर हम नंबर 2 को देखें तो झुका हुआ सा नंबर है, तो ये डिनोट करता है मून की एनर्जीज। अब मून की एनर्जीज क्या होती है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। मून की अपनी एनर्जी तो है ही नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है। Right. तो नंबर 2 का क्या होता है, बट इट इज़ गवर्न्ड बाय मून, जो आपको इंट्यूटिव एनर्जीज बहुत बढ़िया देता है। तो नंबर 2, दे आर ब्लेस्ड विद इंट्यूटिव एनर्जी। मतलब मैं ये बोलूँगी जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बहुत ज़्यादा है, रूलिंग, डेस्टिनी, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, वो क्या होंगे, जो बोलेंगे ना हो जाएगा, क्योंकि उनकी इंट्यूटिव एनर्जीज इतनी स्ट्रांग होती है। उनसे पंगा मत लेना, उनसे हमेशा ना अच्छा बुलवाना, उनसे हमेशा नंबर 2 से ना अच्छा, आप अच्छा बोलो। उनकी पावर ही मैनिफेस्टेशन की है, वो जो बोलेंगे वो उनकी लाइफ में हो जाएगा। उनकी प्रॉब्लम आती है डिसीजन मेकिंग में, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ना डुअलिटी होती है, जैसे मून होता है ना, बढ़ता है घटता है, डुअलिटी। तो नंबर 2 में एक वो रहता है। अगर इनको इनके पार्टनर का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल गया, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 2 के लिए सिर्फ एक रेमेडी बोलूँगी, पानी को वेस्ट ना करें। अगर ये पानी को अपनी लाइफ में वेस्ट नहीं करेंगे तो ये इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, और पानी का दान करें मंडे को। नंबर 3, अब नंबर 3 क्या है, गुरु का नंबर, जुपिटर का नंबर। अब गुरु लोग कैसे होते हैं, वो अपनी लाइफ को ना एग्जाम्पल की तरह जीते हैं। आपको ये लोग बहुत ही प्रैक्टिकल दिखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, सोच समझ के बोलेंगे। इनके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होंगे, बिकॉज दे आर वेरी चूजी। जहाँ से इनको लग रहा होगा कि इनका IQ मैच होता है, वहाँ पे ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। जो इनका एक वे ऑफ कंडक्ट होगा, दे आर वेरी राइटियस, मतलब सही चीज़ों में इंडल्ज करेंगे। हर एक चीज़ का इनको प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए। नंबर 3 का, अगर इनको अपनी लाइफ में गुरु की एनर्जीज़ को एनहांस करना है, इनको अपनी लाइफ में ना गुरु की निंदा नहीं करनी। कई बार ही होता है ना, हम बोलते हैं ये टीचर अच्छा नहीं था, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, ये कुछ, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, इनका गुरु डाउन हो जाता है। ये क्या कर सकते हैं, थर्सडे के दिन अगर आप कभी भी किसी भी काम में अटक रहे हो, आपने क्या करना है, 2 केले आपने लगातार 21 डेज तक अपने हाथों से देने। आप ये देखोगे कि आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप अपने 3rd आई पे केसर या हल्दी का टीका लगा सकते हो। ये लोग जितना ज़्यादा पूजा पाठ में रहेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज गुरु लोग हैं ना, आप सोचो गुरु कैसा होता है, आइडियलिस्टिक। ये लोग इनको देख के अपनी लाइफ को फॉलो करते हैं। ये लोग कभी भी गलत काम में ना आए तो अच्छा, अगर गलत में आएंगे तो इनको वो कहीं ना कहीं हिट बैक करेगा ही करेगा। सो दे हैव टू बी वेरी माइंडफुल व्हेन दे आर डूइंग एनीथिंग इन देयर अप्रोच। ये लोग थोड़े बहुत ना रूड हो सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इनको थोड़ा सा कामनेस रखना है, थोड़ा सा हम्बल, एंड ट्रस्ट मी, लाइफ में कभी भी अटकोगे किसी भी चीज़ के लिए, 3 नंबर के पास चले जाना, आपको सही सलाह मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है व्हेन इट कम्स टू गाइडेंस। नंबर 4 होता है राहु का। आपको राहु केतु पता है, एनी आइडिया अबाउट प्लैनेट्स? या एब्सोल्युटली। तो राहु क्या है, हमारा सर है। तो राहु इज एन इनकम्प्लीट प्लैनेट, डिमोनिक प्लैनेट हम जिसे कहते हैं, इनकम्प्लीट, कि उनके पास नीचे की बॉडी नहीं है, जस्ट सर है। तो आपको 4 नंबर दिखेगा जो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होता है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे लाइफ में, कि मतलब ऐसे जाना है तो ऐसे ही जाना है, उनके लिए लेफ्ट राइट समझ नहीं आएगा। दे आर नॉट द वंस जो बहुत दिल से सोचेंगे। 4 नंबर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी डोमिनेटिंग इन नेचर। इन लोगों को नेम फेम रिकग्निशन सब कुछ चाहिए। वो इतनी ईजीली अपने हाथ से चीज़ें नहीं जाने देते, उनको वो लाइमलाइट चाहिए ही चाहिए, पैसा भी चाहिए, रिकग्निशन भी चाहिए। तो ये लोग ना हमेशा मेहनत
आपको फ़ोन नंबर बहुत मेहनती दिखेगा, वेरी गुड विद नॉलेज, बहुत बढ़िया इनकी नॉलेज होगी। इनको क्या करना है, थोड़ा कामनेस रखना है, बिकॉज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा नंबर 4 है ना, तो आपका दिमाग बहुत चलाएगा। दिमाग ही तो है, बॉडी थोड़ा ही है, तो क्या आपका दिमाग एक्सेस चलेगा। अगर आज आप सपोज करो आपके पास स्कूटर था, आप एक विश करते हो कि आपके पास कोई एक कार आ जाए, अब वो कार लेकर आए, यू विल नॉट बी हैप्पी, अरे नेक्स्ट वुड बी मर्सिडीज। आप हमेशा एक रैट रेस में भागते रहोगे। फ़ोन नंबर को इन्जॉयमेंट करनी है, ग्रैटिट्यूड देना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर नंबर 4 वुड बी ग्रैटिट्यूड। आप चीज़ों को ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो। आज आपको जो मिला उस सक्सेस को मतलब उस जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसका शुक्राना करना स्टार्ट करो, आपको और मिलेगा। बिकॉज इन लोगों के पास ना एक अजीब ही, जिसे कहते हैं ना, जुनून होता है। सो नंबर 4 ब्रीदिंग पे फोकस करें और ग्रैटिट्यूड पे, दे विल हैव एक्सीलेंट लाइफ। लेट्स मूव टू नंबर 5। ओके, सो नंबर 5 अब आ गया ये बीच का बैलेंस। अगर हम 1 to 9 का नंबर सिस्टम देखें तो 5 क्या है, हमारा बीच का नंबर होता है, बैलेंस का। ये लाता भी हमारी लाइफ में बैलेंस है। लाइफ में बैलेंस लाने के लिए हम नंबर 5 को इन्हांस करते हैं। जो 5 नंबर है ना, वो है हमारे मरकरी का। मरकरी क्या कहते हैं, अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में, अगर मैं कभी न्यूमरोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो इसको राजा बेटा कहती हूँ। सो ये लोग क्या होते हैं, बड़ी ही अच्छी पर्सनालिटी होते हैं, बड़े इजी गोइंग होते हैं, दे लव न्यू थिंग्स, एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स। इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया होता है, खाने पीने में इनको नई नई चीज़ें, इनको मोनोटनस लाइफ नहीं चाहिए होती है। 4 नंबर को चाहिए होती है मोनोटनस लाइफ, इनको चाहिए होती है कि चेंजेस आते रहे लाइफ में, तो ये बड़े हैप्पी रहेंगे। जो नंबर 5 है ना, उनका लाइफ का एक फंडा होता है, मैं खुश हूँ, मेरे को खुश रहने दो, तुम खुश हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। एज इन वो फालतू में किसी को पोक नहीं करते, किसी की भी मतलब लाइफ में जाके ना प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। दे आर वेरी इजी गोइंग। वो जितना मतलब खुश रहते हैं या चेंजेस उनकी लाइफ में आते रहते हैं। नंबर 5 के लिए बोलूँगी, अपना हर एक काम गणपति के नाम से शुरू करें, सक्सेस मिलेगी। लाइफ में ग्रीन ऐड करें, जितना ग्रीड ऐड करेंगे उतना ही लाइफ में आप ये देखेंगे इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, नेम फेम रिकग्निशन आ रहा है। अगर आप नंबर 5 हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत नंबर 5 है और आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, इसका मतलब आपका मरकरी वीक है या आपको पैसे की प्रॉब्लम आ रही, आप ओम चांटिंग करो। ओम चांटिंग से क्या होता है, आपका थ्रोट चक्रा खुलता है और आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो इन्हांस होती है। साथ ही साथ आपको ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अपने चाहे दिन का 10 मिनट पार्क में चले जाओ या प्लांट्स के साथ बिता लो अपने घर में। आप ये करो, आप ये देखोगे, जैसे कहते हैं ना कि आपकी बॉडी एकदम रिवाइव हो गई है। आप नंबर 5 हैं, इन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में लाके देखिए, आपकी एनर्जीज बहुत एनहांस होगी। अब बात करते हैं नंबर 6 की। जो 6 है वो है वीनस का नंबर। वीनस का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। ये हमें लाइफ में पैसा देता है, धन दौलत देता है, शोहरत देता है, नेम फेम रिकग्निशन, ब्यूटी सब देता है। मतलब अगर क्या होल पैकेज है। अब नंबर 6 है, वीनस का नंबर है, ये लोग बड़े सुंदर होंगे। मतलब आप ये सोचो कि पूरा एक क्राउड खड़ा होगा ना, ये अलग ही दिखेंगे। इनका ड्रेसिंग सेंस भी एकदम अलग होगा, द वे दे कैरी देमसेल्फ बहुत ही अलग होगा, डिफरेंट ऑरा। लोग बहुत जल्दी इन लोगों से अट्रैक्ट होंगे, ये नज़र बड़ी जल्दी खाते हैं। इन लोगों को ना लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू होती है। मतलब आप ये देखोगे एकदम प्रिम एंड प्रॉपर गर्ल्स भी होंगी ना, एकदम जैसे उनके नेल्स भी अप टू डेट होंगे, दे विल कैरी अ गुड परफ्यूम, एवरीथिंग, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक। अगर आप नंबर 6 हैं और लुक्स के लिए आप इतना पर्टिकुलर नहीं हैं, तो आप अपने ही वीनस को ख़राब कर रहे हो। आपने क्या करना है, रोज़ नहाना है, दैट गोज़ विदाउट सेइंग कि हाँ वही अपना पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है। और कभी भी ना क्रीज्ड कपड़े नहीं डालने, गुच्चड़ मुच्चड़ होता है ना, हमारी आदत होती है कि जो कबर्ड में पहला कपड़ा दिखा फटाफट डाल लिया। आपको मतलब ये गुच्चड़ मुच्चड़ क्रीज्ड कपड़े नहीं डालने हैं। साथ ही साथ आपने फ्राइडे को किसी वाइट चीज़ का दान देना है। आप ये करके देखो, आपका वीनस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मिश्री आती है ना, धागे वाली मिश्री, आप ये जाके मंदिर में दान दे आओ। अगर आपको लगता है कि आप हर फ्राइडे नहीं जा सकते, आप क्या करो, महीने में एक बार ही आपने पंडित जी से पूछ लिया कि आपको कितनी मिश्री चाहिए, उसका दान दो। आपका वीनस बहुत एनहांस हो जाएगा। हमेशा अपने साथ एक परफ्यूम कैरी करो। मतलब अगर आप किसी मीटिंग में भी जा रहे हो, एक परफ्यूम लगा के चले जाओ, आप देखोगे कि आपका वीनस, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है। नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। नंबर 7 है केतु।
जैसे हमने राहु की बात करी, राहु सर है, अब केतु क्या है, हमारी बॉडी। अब इनके पास दिल ही दिल है, इमोशंस हैं। दीज पीपल आर हाईली इंट्यूटिव, दे आर, मैं इनको बोलूँगी ये एक ऐसे लोग हैं जो ना अपनी पूरी फैमिली को साथ जोड़ कर रखते हैं। दे हैव दैट पावर, ठीक है। जो अब ये 7 नंबर है, 7 नंबर की लाइफ में धोखे बहुत आते हैं बिकॉज इतना प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते। मैं ये नहीं बोलूँगी दैट दे आर नॉट ब्रेनी। 7 पे हमेशा गुरु की कृपा होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि दे विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड विद गुड टीचर्स, विद गुड नॉलेज, बट जजमेंट करने में कहीं ना कहीं धोखा खाते हैं क्योंकि दिल से सोचते हैं। सो 7 नंबर के लिए मेडिटेशन करना या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इनको बोलो कर्म अच्छा रखें, जितना इनका अच्छा कर्म होगा ना उतना ये लाइफ में सक्सेस पाएंगे। जानवरों को खिलाएं, 7 नंबर बहुत बढ़िया रहेगा। आप ये सोचो, दे आर सॉफ्ट पीपल, अच्छी एनर्जी है, अच्छी इंट्यूटिवनेस है, बट धोखा खाते रहते हैं। इनको भी धोखा एक पर्पस से मिलता है, बिकॉज जितना 7 नंबर को धोखा मिलता है ना वो उतना इवॉल्व होता है। आप ये देखोगे कोई भी 7 हो, चाहे वो 7 से बना हो, 16 से बना हो या 25 से बना हो, वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में आता ही आता है। हमारा एक पर्पस होता है, हम क्यों उस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे हुए। 7 का पर्पस ये है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से, हायर एनर्जी से कनेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये अपने गुरु को इन्हांस करे, जैसे मैंने आपको केसर का टीका बताया, ये अपने गुरु को इन्हांस कर सकते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। नंबर 8 सैटर्न, शनि। लोग डरते हैं क्योंकि कर्म अच्छा नहीं करते। मैं ये बोलूँगी जो शनि देव है ना वो सब कुछ देने वाले हैं, धीरे चलते हैं, शनै शनै, मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनकी स्पीड बहुत धीरे है, बट जब वो देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। मतलब 8 नंबर की लाइफ में क्या होगा, इन्फिनाइट एनर्जी। अगर आप 8 को देखते भी हो तो इन्फिनिटी का साइन है, इट मीन्स दे हैव इन्फिनाइट पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल ये लोग रखते हैं। इनको एक चीज़ का ख्याल रखना है, दे आर रूल्ड बाय सैटर्न, शनिदेव। कर्म अच्छा होना चाहिए, अगर कर्म बिगड़ा तो पिटाई होगी, मतलब इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स आने वाली हैं। इनका लाइफ का ग्राफ ना ऐसे होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे, फिर आ जाएगा थोड़ी सी स्ट्रगल्स, फिर पहुंचेंगे, बट ये जो नीचे आता है ना, अगर इन्होंने उधर अपना कर्म अच्छा नहीं किया तो इनकी लाइफ में और हडल्स आ जाती हैं। इनको अपनी लाइफ में कर्म को अच्छा रखना बहुत, स्पेशली अपने माता पिता को। और ओल्ड एज में आपको कोई भी दान देना ना, ओल्ड एज होम में जाके दान दे दो, कुछ भी अपने कर्म को ध्यान रखो। कई बार ना हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, हमारी हेल्प्स होती है, या कभी हमने उबर किया या कोई भी बंदा आया जो मेहनत से कमा रहा है, हम उसको गंदा बोल देते हैं, उनकी इतनी अंडरस्टैंड, हम अपने शनि को ख़राब करते हैं। इन लोगों को, या मैं सबको ही बोलूँगी, जो लोग अननेसेसरी मतलब 2-2 रुपए के लिए, 5-5 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं फ्रॉम दोज पीपल जो बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं ना, वो अपने शनि को ख़राब करते हैं। आपको इतना, मतलब हम जब 5 स्टार्स में जाते हैं 5-10 हज़ार का तो बिल ऐसे ही आ जाता है। हम ये जो 5-10 रुपए की स्ट्रगल करते हैं ना और किसी गरीब को तड़पाते हैं, शनि खराब होता है। यू नीड टू वॉच ऑन योर कर्मा, यू नीड टू वॉच ऑन योर टंग। आप क्या बात कर रहे हो? अगर कर्म अच्छा करोगे 8 नंबर बहुत मिलेगा। लाइफ में डिले है, डिनायल नहीं है। इनको 35 की अप्रॉक्स एज के बाद बहुत मिलता है, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, कर्म अच्छा रहता है, जैसे कहते हैं ना वो अपना गुड फॉर्चून एक्यूमुलेट करते रहते हैं, बट जब मिलता है तो फिर एकदम टॉप नॉच पोजीशन पे मिलेगा। दे हैव ब्यूटिफुल जर्नी व्हेन इट कम्स टू मनी, बिकॉज राजा नंबर है, शनि देव भी राजा ही हैं, वो सब कुछ देंगे और आपको एक मटीरियलिस्टिक थर्स्ट भी देंगे। और आपको 8 नंबर ना स्पिरिचुअलिटी में भी दिखेगा, करेगा, क्योंकि वो कर्म करते 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 सुनते सुनते आ जाता है। बट जो अगर शनि से डरते हैं, इसका मतलब वो कर्म अच्छा नहीं करते। कर्म पे ध्यान दो, शनि सब देंगे। नंबर 9 मंगल का नंबर है। मंगल तो करता है, बट मंगल हीट एनर्जी भी बहुत देता है। मतलब नंबर 9 आप मान के चलो एक वॉरियर का नंबर है, सेनापति। अब सेनापति क्या करेगा? कभी भी उसके सामने कुछ गलत हो रहा होगा, क्या वो उसको बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा, उसमें अड़ जाएगा। 9 नंबर की दिक्कत ही यही होती है, कुछ भी हो रहा, गलत बर्दाश्त नहीं हो सकता, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो फैमिली में हो। तो लोग इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं।
इनकी खड़ी बोली से, दे हैव अ वेरी खड़ी बोली, मतलब दे हैव अ वेरी रॉ दिस थिंग कि वो कुछ भी बोल जाते हैं, वो इतना गलत दिल से नहीं सोचते हैं, बट जो उनका वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो कई बार ऐसा होता है ऑन फेस कि कई लोग ना उसको नेगेटिव ले जाते हैं। बट 9 नंबर आप मान के चलो, दे आर सो स्वीट पीपल, सो स्वीट पीपल। ये बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होंगे, मतलब कहते हैं ना, जो अपने दोस्तों के लिए जान भी दे दे। आप रात को 2 बजे कॉल करोगे, वो आपके पास होगा, वो है 9 नंबर। दे आर एक्चुअली फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। इन लोगों की जो प्रॉब्लम आती है ना, वो थोड़ी गुस्से और एग्रेशन की आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसी एनर्जी को वो चैनलाइज कर ले, मतलब अगर वो रोज़ कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज करे, चाहे वो योगा हो, चाहे वो एक्सरसाइजिंग हो, जिमिंग हो, एनीथिंग, इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा। 9 नंबर क्या करता है, हीट एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। पसीने आते हैं, पसीने से क्या होता है, हमारी हीट एनर्जी निकल रही है बॉडी से। अगर इन्होंने अपनी हीट एनर्जी को रेगुलेट कर लिया, इनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ जाती है। इनको जो वो ईगो वाला इशू है ना, वो नहीं आता। बट दे आर वेरी स्वीट। 9 नंबर, दे आर वेरी एब्सोल्युटली स्वीट पीपल। इनको क्या करना चाहिए लाइफ में, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी। इससे क्या होगा, वो थोड़ा शांत रहेंगे। साथ ही साथ ग्राउंडिंग इज़ अ मस्ट फॉर 9 नंबर। नंगे पाँव ग्रास पे चलो, वेरी गुड। हनुमान जी, जो भी आप मान के चलो 9 नंबर, चाहे वो 9 हो, 18 हो या 27 हो, वो ले दे के हनुमान जी के भक्त ज़रूर बन जाएंगे। दे हैव अ फैसिनेशन और मे बी इंक्लिनेशन टूवर्ड्स हनुमान जी। ये जितना हनुमान चालीसा करेंगे या ट्यूसडे को जाके दान करेंगे अपने हाथों से, बहुत बढ़िया इनका लक रहता है। ये तो हो गई नंबर्स की बात, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, नंबर्स की जो जुगलबंदी होती है ना कि ये नंबर इसके साथ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बिजनेस या करियर में देखता हूँ या फिर हम रिलेशनशिप में देखते हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि ये नंबर इसको सपोर्ट करेगा और ये इसका दुश्मन होगा? सो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। मेनली मैं आपको बोलूँगी 2 कॉम्बिनेशन जिसका आपने ध्यान रखना है, बी इट पार्टनरशिप और लव लाइफ, ठीक है, कि 1 और 8 नहीं। 1 क्या है, सूर्य का नंबर, 8 क्या है, शनि का नंबर। दोनों आपस में जैसे फादर एंड सन है, आपस में नहीं बनती। हम कभी 1 के साथ 8 की एनर्जी को अच्छा नहीं मानेंगे। प्रॉब्लम्स होंगी, क्लैशेस होंगे, ईगो क्लैशेस इज द मेन थिंग। सो आप बिजनेस पार्टनर लगा लो या लाइफ पार्टनर लगा लो, थोड़ा सा आप इस चीज़ पे वर्क कर सकते हो दैट इंटेंशनली वो नंबर्स ना आए साथ में। साथ ही हम बात करेंगे 3 और 6 की। ये दोनों भी एनिमी नंबर्स होते हैं। अब ये एनिमी नंबर्स क्यों होते हैं, कभी आपने टर्म सुनी है 36 का आंकड़ा? क्या समझते हो आप इसके बारे में? दुश्मनी। अब ये 3 और 6 36 का आंकड़ा बनाते हैं और टर्म भी दुश्मनी का है। इसका मतलब क्या है, 3 मैंने जो आपको पहले समझाया, देव गुरु। 6 क्या है, दैत्य गुरु, मतलब दानवों के गुरु, शुक्राचार्य, शुक्र के। और 3 बृहस्पति, हमारे देवताओं के गुरु। दोनों की आपस में बन सकती है, देवताओं के गुरु और दानवों के गुरु। तो इसलिए 36 का आंकड़ा। 3 के साथ 6 नहीं जमेगा, 6 के साथ 3 नहीं जमेगा। ये 2 कॉम्बिनेशंस है, 1 और 8 एंड 3 और 6, जो आपको अवॉइड करना चाहिए, मतलब आप जितना कर पाए। नाउ ऐसे कौन से नंबर हैं जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को? मैं आपको ये बोलूँगी 7, 5। ये 2 एक ऐसे नंबर्स हैं, 5 और 7, वो बहुत जल्दी मतलब किसी भी रिलेशनशिप में ना मोल्ड हो जाएंगे, बड़ी सॉफ्ट एनर्जीज देंगे। किसी भी नंबर के साथ आप 7 नंबर को खड़ा कर दो, वो ना एक लाइफ में ना बाइंडिंग एजेंट, फेविकॉल का काम करता है। वो सबको मतलब साथ रखेगा, चाहे कुछ भी हो। 7 नंबर अपने पार्टनर के साथ ही रहेगा, वो एडजस्ट कर जाएगा। 7 नंबर को चाहिए प्यार। सो 7 नंबर एंड 5 नंबर, वो है स्टेबिलिटी का नंबर। सो 5 और 7, दीज आर 2 नंबर्स जो रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया रहता है। ओके। एक ना बहुत मिथ है, या फिर आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस, ठीक है, लोग टैटूज करा लेते हैं यहाँ पे 11-11, और या फिर आई हैव सीन इन माई फ्रेंड सर्कल एज वेल कि जहाँ पर जैसे देखते हैं ना, रात के 11:11 हुए तो दे क्लोज देयर आइज एंड आस्क फॉर अ विश। तो इसके पीछे क्या है, क्या साइंस क्या है इसके पीछे? ये ना एंजेलिक नंबर्स होते हैं, 11-11, 22-22, 33-33, 44-44, ऐसी पूरी सीरीज है। इसके 2 फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला क्या होता है,
नॉर्मली हम वॉच देख रहे हैं, हम टाइम देख रहे हैं, हम अपना मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी टाइम हो वी विल इग्नोर, बट जब 11:11 होगा ना तो ओ माय गॉड हमने 11:11 पे देखा, चाहे मैंने 11:10 पे भी देखा हो, बट वो 11:11 है तो मेरा माइंड कहेगा। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, हम ना अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज पे होते हैं, कुछ ना कुछ लाइफ में ना बड़े बड़े मेजर डिसीजंस चल रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है जो यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करना चाहती है। कभी आपको लग रहा है दैट यू आर वेरी वनरेबल, दैट यू आर सीकिंग सम एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, और तभी आपको साइंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हर जगह, आपको महसूस हो रहा है, वो एनर्जी महसूस हो रही है। इट मीन्स दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, वो आपको कुछ कहना चाहती है। एवरी नंबर हैज़ अ सिग्निफिकेंस, बट द truth behind those numbers is like universe is trying to communicate with you, कुछ आपको बताना चाहती है कि आपने क्या करना है उस टाइम पे जब आपको बहुत ज़्यादा ये सारे नंबर्स दिख रहे हो। शांति से बैठो, कम्युनिकेट विद दी हायर सेल्फ। आप जितना उस समय मेडिटेटिव स्टेट में, वो चैनलिंग क्या होता है कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहती है, वो हम अपने पूरे अंदर हमारे थॉट प्रोसेस में लेकर आए और उसे नोट डाउन करें। आपने सिर्फ ये करना है, अलोन टाइम अकेले बैठो, शांति से बैठो एंड डू द चैनलिंग, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, इस पे ना एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक थ्योरी चलती है, दिस कॉल्ड रेड कार थ्योरी। हैव यू हर्ड दैट? नो, आई हैव ओके, तो स्वाति इट गोज लाइक दिस कि आप अभी घर से यहाँ तक आए, आपने कितनी रेड कार्स देखी? यू डिडंट नोटिस ऑफ इट, राइट? नाउ आई से व्हेनेवर यू गो होम जस्ट टेक अ नोट ऑफ रेड कार, तो आपके सबकॉन्शियसली ना आपके दिमाग में रेड कार आ जाएगी। तो वो चीज़ क्या है, आप जब तक घर जाते रहोगे ना, आप देखो अरे रेड कार रेड कार रेड कार, एंड नाउ टर्न दिस रेड कार इनटू अपॉर्चुनिटीज, तो आप देखोगे अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज। तो लाइफ वर्क लाइक दैट। 100% दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। कई बारी क्या डिड आई कन्विंस यू इन दिस? या भाई जीत गए हमने, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, सबको कन्विंस कर दिया है। यस, सो व्हाट आई एम सेइंग, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कई बारी क्या होता है, लोग जस्ट क्रेजी हो जाए, 11:11 देखा, बट 11:10 भी तो देखा, आपने उसको इग्नोर किया। सो नॉट एवरी टाइम यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, यू नीड टू बी लिटिल लॉजिकल। Everything has energy, everything has a purpose, but for that you need to spend some time with yourself and with divine. अच्छा, यूजुअली ऐसा कुछ रहता है कि मैं अगर इन नंबर्स को बार बार दोहराऊंगा वो नंबर्स ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, लाइक इफ़ आई गेट अ टैटू डन ऑफ दैट नंबर, या फिर मैं अपने फ़ोन का वो नंबर का पासवर्ड रख दूँ, वो बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। सो क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, नंबर की हर एक नंबर एक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है और उसकी एनर्जी है। जैसे मेरे डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 नहीं है, नंबर 6 नहीं है, मैं क्या करूँ, अपने नाम में ला सकती हूँ या तो मैं उसे अपने मोबाइल नंबर्स में डाल सकती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी हेल्प कैसे करती है। आपने ग्रोथ नंबर्स के बारे में सुना है? नहीं, कुछ आइडिया? जैसे बना पा रहा हूँ कि दीज आर द नंबर्स व्हिच विल हेल्प यू ग्रो। यस, एब्सोल्युटली। सो अगर हम 1 to 9 पूरी सीरीज देखें, उसमें ऐसे 4 नंबर्स होते हैं जो हमारी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वो है नंबर 1 सूर्य का, नंबर 3 गुरु का, नंबर 5 मरकरी का, नंबर 6 वीनस का। ये ऐसे 4 नंबर्स होते हैं। अगर हम इनकी एनर्जीज अपनी लाइफ में इनकलकेट करें, ज़्यादा इंक्लूड करें, तो हमारी लाइफ में ग्रोथ ज़्यादा बढ़कर आती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ एक ऐसा हैक जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है, सबका अपना डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकता, नाम के लिए कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। बट अब ऐसा क्या है कि आप पॉडकास्ट देख रहे हो और आपको फ़ायदा मिल जाए, आपको जानना है ऐसा 100%। कुछ, ठीक है। सो अब मैं हर एक नंबर के लिए ना आपको पासवर्ड बताती हूँ, आप वो पासवर्ड डालकर देखो, विद इन 21 days यू विल सी अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी, अ शिफ्ट, गारंटी शिफ्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 सन के लिए 5 5 5 5, 5 बारी 5, 4 बारी 5, 6 बारी 5 विद कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़। आप करके देखो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें आप नंबर 1 डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी नहीं इतनी आ रही है जितनी आनी चाहिए, आप इसको 4 बारी 1 कर लो, 6 बारी 1 कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको एजुकेशन में जाना है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 1, आप इसको 3333 का पासवर्ड दे दो। सो नंबर 1 के लिए 5 1 and 3, ये इनके लिए बेस्ट पासवर्ड्स रहेंगे। मिक्स नहीं करने को कह रही, एक ही पासवर्ड। इसका लॉजिक भी बताती हूँ। अब आपके पास वो नंबर नहीं है,
अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन में वो नंबर डाला, जैसे आपने डाला 3333, ठीक है, टोटल सम हुआ 12, वो भी 3 पर आ रहा है, तो इससे क्या होगा, आप अपने गुरु की एनर्जीज़ को एनहांस कर रहे हो। ओके आपके पास 3 नंबर नहीं है, आपको एजुकेशन में, आप बच्चे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हो, करके देखो, अपने बताना कि कितना बढ़िया कंसंट्रेशन, कितना बढ़िया आउटपुट हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 के लिए 6666, 4 बारी 6, टोटल सम आता है 24 विच इज़ ऑल्सो 6। नंबर 2 को अगर लग रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, 1111, क्योंकि रानी नंबर हम कहते हैं, 2 इज़ अ क्वीन नंबर, इसको अगर हमारे को किंग का साथ दे दिया तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इनकी लाइफ में इनके डिसीजंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फॉर नंबर 2 स्पेशली 1 and 6 एक्सीलेंट नंबर्स, 1111, 6666, एक्सीलेंट ग्रोथ। नंबर 3, अब ये गुरु का नंबर है, इनके साथ हम क्या दे सकते हैं, 1 की एनर्जी एंड 5 की एनर्जी, इनको 5 दो। 5 से क्या होगा, जैसे नंबर 3 में ना कहीं मैंने बताया था ना, ज़्यादा बोल जाते हैं या थोड़ा सा ऑन फेस बोल जाते हैं नंबर 3, अगर 5 होगा तो ये पैसा इनकी लाइफ में ज़्यादा आएगा, कम्युनिकेशन बड़ी बैलेंस्ड हो जाएगी, तो 5555 एक्सीलेंट पासवर्ड फॉर नंबर 3। 11 भी दे सकते हो अगर आपको लगता है कि वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ रही। अब बात करते हैं नंबर 4 की। इनको चाहिए पैसा, राहु को चाहिए पैसा, उसको चाहिए नेम फेम रिकग्निशन, इनको दो सिर्फ 2 नंबर्स, 5555 या 6666, आप ये 2 कॉम्बिनेशन इनको दे दो। मैं तब भी बोलूँगी ये 6666 पे ज़्यादा खुश होंगे, बिकॉज क्या है, वीनस की एनर्जी इन्हांस हो रही है, डिपेंडिंग ऑन योर डेट ऑफ बर्थ की 5 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, कौन सा नंबर मिसिंग है, आप देखो, आप देखोगे कि आपको फाइनेंशियल गेन्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गए हैं। नंबर 5 ऑलरेडी बहुत बढ़िया नंबर है, बैलेंस का नंबर, इनको देंगे हम 6666 की एनर्जी, पैसा ज़्यादा आएगा, मतलब इनको ना वो लग्जरी का शौक ऑलरेडी है, तो इनको आप दो 6666, बहुत इनकी लाइफ में पैसा इन्फ्यूज़ होगा। नंबर 6, अब नंबर 6 ऑलरेडी मनी नंबर है, अब नंबर 6 के लिए हम देते हैं 5 का पासवर्ड, 5555, क्या हो रहा है, पैसा तो आ रहा है, वीनस बहुत बढ़िया, कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो जाती है, कम्युनिकेशन के बेसिस पे दे कैन अर्न अ लॉट, जैसे कहते हैं ना मनी का नंबर, तो हम उनको दे रहे हैं 5555, एक्सेलेंट पासवर्ड। नंबर 7, जो नंबर 7 है, अगर ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में, नंबर 7 ना आपको बहुत मटीरियलिस्टिक नहीं मिलेंगे, बड़े सिंपल लोग मिलेंगे, इतना ज़्यादा पैसे पे गौर नहीं करेंगे, इनको दे दो 6666, 5 भी नहीं बोलूँगी, 3 भी नहीं बोलूँगी, आप इनको दो 6666, इनकी लाइफ में पैसा आएगा, नेम फेम रिकग्निशन आएगा, सिंपल लोग हैं ना, इनको वो नेम फेम मिलेगा, 4 बारी 6 के पासवर्ड से। अब आता है नंबर 8, शनि का नंबर, ये लोग बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं इन नेचर, दे वॉन्ट दैट नेम फेम अथॉरिटी। अब वो कौन सा नंबर दे सकता है, 1 तो हम नहीं दे सकते, अभी तक तो आप समझ चुके होंगे, तो इनको क्या देंगे 6666 का पासवर्ड। आप दे के देखो, इनकी लाइफ में ना आपको पैसा की ग्रोथ बहुत बढ़िया मिल जाएगी। अब 9 मास का नंबर, हाई ऑन एनर्जी, इनको हम क्या देंगे 5 की एनर्जी, 5555, क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, एक जैसे कहते हैं ना बैलेंस आना स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगी, मरकरी प्लैनेट इनका इन्हांस हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या मिसिंग है या क्या एट्रीब्यूट आप चाहते हो, तो हम सिर्फ ग्रोथ नंबर्स के पासवर्ड देते हैं, 1, 3, 5 and 6। ठीक है, मुझे एक चीज़ तो समझ है कि मुझे अपने पासवर्ड को चेंज करके 5 डालना है उसके अंदर या 3 डालना है। मुझे एक चीज़ तो फ़ोन नंबर्स मैटर मैं करते हैं। आपको एक चीज़ बोलूँगी, ठीक है, यू आर नंबर 1, आप 5 डालो, आप कम्युनिकेशन का काम कर रहे हो, अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर विजिबिलिटी, योर कम्युनिकेशन, आई वुड डेफिनेटली फोर्स यू, नहीं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 5555 का पासवर्ड डालो, आपका मरकरी इन्हांस होगा, जो आप कह रहे हो ना कि मुझे और रीच चाहिए, वो आपको मरकरी देगा। ओके, अगर आप यही रिसर्च में होते, आप पढ़ाई में होते, आप कुछ ऐसा पॉडकास्ट कर रहे होते जो सिर्फ रिसर्च ओरिएंटेड होता, तो मैं आपको कहती आप 3333 कर लो। ओके, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक, डज फोन नंबर मैटर? Of course it does. But you do not have the authority to choose it ना। स्वाति, I read somewhere कि आप ना आकाशिक हीलिंग्स भी करते हो, ठीक है,
मुझे ना ये बड़ा लेम सा टर्म लगता है, Okay. आई एम वेरी सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट आकाशिक हीलिंग्स लाइक टेलीपोर्टेशन और फिर बिना किसी को रियलिटी में साथ बैठे हुए उसको हील करना। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों मिक्सचर ऑफ वर्ड्स हैं क्या और हीलिंग्स क्या होती हैं। सो मैं आपको एक लेमैन की तरह समझाती हूँ कि आकाशिक होता क्या है, आकाशिक रीडिंग्स कैसे वर्क करती है और आकाशिक हीलिंग कैसे वर्क करती है। सो इट इज़ नॉट कि मैं आकाशा में जा रही हूँ, वहाँ पे जाके कोई रीडिंग कर रही हूँ, कोई लाइब्रेरी है, कोई बुक खोल रही हूँ। सो इट इज़ लाइक आप थर्ड डायमेंशन पे होते हो, फिजिकल मेटाफिजिकल बॉडी। जब हम उस स्टेट को अचीव करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ आकाशा, तो हम फिफ्थ डायमेंशन पे जाते हैं। फिफ्थ डायमेंशन पे क्या होता है, हमारा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एवरीथिंग लाइज एट अ वन पॉइंट। आप क्या करते हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो आकाशिक रीडिंग का प्रोसेस क्या होता है, आई नीड योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मदर्स नेम, सो आई नो कि मैं किसके रिकॉर्ड्स खोल रही हूँ। जैसे हम कुंडली में देखते हैं ना, हमें एक प्रॉपर आइडेंटिटी चाहिए थी, यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है। हम पूरा प्रोसेस करते हैं, बिफोर हैंड आई नीड द इन्फॉर्मेशन व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। आपको किस बारे में, ऐसा नहीं है कि आप मुझे 10 क्वेश्चन दो टारो की तरह, मुझे मेरी लव लाइफ भी बता दो, मुझे मेरे फाइनेंसेस भी बता दो, मेरे को हेल्थ का भी बता दो, एंड एवरीथिंग, यू नो, खिचड़ी। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज इन आकाशा वी सी मल्टीपल लाइफ्स। जब आप मल्टीपल लाइफ देख रहे हो रिलेटेड टू वन सिचुएशन, तो आपको वो डेप्थ में जाके देखना है कि वाई योर कर्मा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइफ टाइम इस लाइफ टाइम में आया है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस। फर्स्ट, आप पहले लाइफ में विक्टिम थे और अभी भी विक्टिम ही हो, मतलब आप यू आर स्टिल सफरिंग। एंड इट कुड बी कि आप पहले आपने किसी का बुरा किया, दैट इज आप पर्सिक्यूटर थे और अभी आपको वो सफरिंग आ रही है, लेना देना। सो क्या है, एवरीथिंग अगर आप लाइफ में देखोगे इट्स आदान प्रदान, कि हम अपने कर्मास को ही इवैल्यूएट करते हैं। सोल नीड्स टू लर्न द लेसन। बड़े सारे लेसन्स होते हैं फ्रॉम मल्टीपल लाइफ टाइम। सो जब हम जन्म लेते हैं ना, वी टेक प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स, वी मेक दोज कॉन्ट्रैक्ट्स। हम खुद चूज़ करते हैं कि ये मेरी सोल फैमिली होगी, जो मेरा ब्लड रिलेशन होता है अपने माँ बाप को, सिबलिंग्स को, हस्बैंड को, ये सारी चीज़ें हम चूज़ करके लाते हैं कि ये मेरा गुड फॉर्च्यून है जिसको मैं इंजॉय करूँगा, और ये मेरी सफरिंग्स हैं जिसको मैं इवॉल्व करूँगा। आकाशिक रीडिंग इतनी पर्टिकुलर है, आपकी लाइफ में कब क्या हो रहा है, क्यों हुआ, आपको वो पास्ट लाइफ से पता चल जाएगा। जैसे मैंने एक पर्सन की रीडिंग करी, उनको प्रेगनेंसी का इशू था। तो क्या होता है, हमारी सोल्स ना, जैसे हम ना वो ले लेते हैं, वाव ले लेते हैं कि मैंने तो शादी करनी ही नहीं है, मैं मतलब यू नो अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि इतना ज़्यादा ट्रोमेटिक उनका कई लोगों का क्या होता है, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग पास्ट होता है कि वो ले लेते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो उस लेडी ने क्या किया, अपने पास्ट लाइफ में वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी, उनके ऑलरेडी 3 बेबीज़ हो गए थे और तीनों बेबी गर्ल्स थी। तो उनको और प्रेशर था बेबी बॉय के लिए, और वो तीनों बेबी गर्ल्स ना उनसे अलग कर दी गई थी। सो उन्होंने क्या किया, एक वाव लिया कि मैंने प्रेग्नेंट नहीं होना, आई डोंट वॉन्ट टू हैव अ बेबी, और उन्होंने अपनी लाइफ ले ली। शी डिड अ सुसाइड। अभी इस लाइफ टाइम में क्या हुआ, जो उनके हस्बैंड थे उनकी मदर इन लॉ बनकर आए, जो उनको बार बार ही कहते थे बेटा बेटा बेटा। शी इज़ हेल्दी, शी इज़ नॉर्मल, बट तब भी वो IVF के लिए चली गई, और IVF सक्सेसफुल नहीं, बिकॉज एवरी टाइम वेन एवर शी वॉज थिंकिंग अबाउट अ बेबी, वो बेटा चाहती थी। मैंने यही कहा कि आप कि जो ये एनर्जी है ना, दैट यू जस्ट वांट बेबी बॉय, वो पास्ट लाइफ से आ रही है। द मोमेंट वी डिड हीलिंग, कि वहाँ से क्या होता है, आप यू कैन नॉट री राइट रिकॉर्ड्स, बट यू कैन रिजॉल्व, कि उस एनर्जीज को हम डिजॉल्व करते हैं विद ग्रैटिट्यूड, कंपैशन एंड लव, और आपकी लाइफ में ना उस एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव वे में आता है। उसने ना वो बेटे वाला थॉट प्रोसेस छोड़ दिया। ट्रस्ट मी, 2 महीने में शी गॉट प्रेग्नेंट विदाउट एनी ट्रीटमेंट। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में अभी उनकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है, मैंने कितनी एंटिटी के केस भी देखे हैं। आपने बोला ना ऑरा, आप कैसे एनालाइज करते हो, आकाशा में जाके हम ऑरा देखते हैं। कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस डर लगता है, हेवीनेस लगता है, ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है। कई बार हम इस लाइफ टाइम की एंटिटीज देख पाते हैं। कल ही मैंने किसी का आकाशिक रीडिंग कर रही थी, मुझे पता था कि उनका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है, और नाभि के थ्रू उन्होंने कोई एंटिटी अपने अंदर रखी हुई है। कल मैंने उसका रिजॉल्व किया, एंड ट्रस्ट मी, शी स्लेप्ट लाइक अ बेबी।
तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें नोइंग अननोइंगली हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। आकाशिक इज सच अ ब्यूटिफुल मोटालिटी जो आपको पास्ट लाइफ का तो बताती है, फ्यूचर के लिए गाइडेंसेस भी देती है। बिकॉज एज आई सेड कि 5th डायमेंशन है, एवरीथिंग लाइज एट अ वन पॉइंट, सो यू कैन टेक मल्टीपल गाइडेंसेस। एक और चीज़ है इसमें, कई पास्ट के जो कर्म हैं किसी के बहुत हैवी कर्म हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। वहाँ पे हमें फॉरगिवनेस मांगनी पड़ती है। हम बहुत सारी फॉरगिवनेस चीज़ें, किससे मांगते हैं? फॉरगिवनेस क्या होता है, हम उन एनर्जी से मांगते हैं। सोचो अगर आप किसी एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और वो डिसफंक्शनल रिलेशनशिप इस टाइम भी आया है एंड योर सोल वांट्स टू इवॉल्व, अब वो चाहता है कि उस पैटर्न को ब्रेक करे और आपकी लाइफ में वो हैप्पीनेस आए, तो हम उस एनर्जी को रिजॉल्व करते हैं, वहाँ पे वी सीक फॉर फॉरगिवनेस और उसको अपने एटीट्यूड में लेकर आते हैं। अगर आज मैं आपको बोलूँ निक कि आपने ये प्रॉब्लम किया था, बिकॉज ऑफ दैट यू आर सफरिंग और मे बी यू हैव दीज रेपरकशंस इन योर लाइफ, और मैं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दूँ कि आप ये करो, मे बी आप होपोनोपोनो का प्रेयर करो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू विद दैट पर्सन, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आप करोगे? यही होता है, एनर्जी शिफ्ट हम वहाँ करते हैं। बट फिजिकल वर्ल्ड में भी मैं आपको ऐसी रेमेडीज देती हूँ जो आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आपकी एनर्जी, आपकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करता है। ओके, डज इट इम्पैक्ट योर लाइफ? No, it does not. Why? Because when I am doing Akashic reading, any sort of reading, be it Akashic, numerology, healings, anything, I am just a medium. I just surrender to the higher self whenever I am doing any reading. So if I talk about Akashic reading, I always say that Ganesha, आप जो बुलवाना चाहते हो, जो दिखवाना चाहते हो इस पर्सन के लिए, आप करो. I am just a medium. Through me, you make me see everything and I will just convey. So I don't do any reading as Swati Agarwal. I do as a medium. Through me, the higher energies, you call it ancestors, you call it higher masters, you call it Archangel Metatron, Archangel Michael, Ganesha, anything. It's like supreme energy is working through me and I'm just a medium. I don't get drained. ओके, आपने ना एक और बात लिखी थी कि देयर इज टर्म कॉल्ड लामा फेरे, वो व्हाट इज दैट? लामा फेरा अगर आपको पता हो, हम बुद्धिस्ट मंक को लामा कहते हैं. ओके, जितने भी होते हैं हम उनको लामा कहते हैं. सो ये मोडालिटी लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी के ऊपर वर्क करती है. डॉक्टर SK सैनी जी ने 12 सिंबल्स बनाए और उन्होंने उन सिंबल्स की फ्रिक्वेंसी को लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी के साथ कनेक्ट किया. इसमें एक सबसे बड़ा मंत्र आता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि. इसका मैं आपको बोलूँगी, अगर आप एज अ लेमैन अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, आप बिफोर एंड आफ्टर 10 मिनट्स आप एक सेल्फी लीजिए और इस मंत्र का चांट कर लीजिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि. आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी. इट इज़ दैट फास्ट हीलिंग मोडालिटी. ये इतनी जल्दी काम करती है और इतना इंस्टेंट काम करती है. जैसे रेकी में, आई एम नॉट सेइंग दैट रेकी इज़ नॉट गुड, बट आई एम सेइंग दैट लामा फेरा इज़ द फास्टेस्ट हीलिंग मोडालिटी. एज इन ये बहुत जल्दी, लाइक विद इन फर्स्ट हीलिंग यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर बॉडी. और इसी के अंदर ना एक होता है बंधन मोक्षी क्रिया जो हमारे कर्मों को हटाता है. सो मैं आकाशिक हीलिंग के साथ साथ ये एक जो लामा फेरा की हीलिंग है, बंधन मोक्षी, इन दोनों को क्लब कर देती हूँ. सो बंधन मोक्षी क्या है? हमारी सोल है, आप सोचो एक बैगेज कैरी करके आ रही है. इससे हम एक एक चक्रा का शुद्धिकरण करते हैं बंधन मोक्षी क्रिया के. आपको बहुत रिलीफ मिलता है, बी इट रिलेशनशिप, बी इट योर वेल्थ एंड बी इट योर हेल्थ. एज वी कम टू डिक्लाइन ऑफ द पॉडकास्ट, स्वाति एक ना बस मुझसे कोई ऐसी चीज़ शेयर करो, व्हाट इज़ द मोस्ट पीपल आर कमिंग टू यू? क्या आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रेंड क्या कर रहा है? व्हेन आई से ट्रेंड, इट डज नॉट मीन पॉजिटिव ट्रेंड, इट इज़ अबाउट कि लोगों की लाइफ में क्या सबसे ज़्यादा ट्रबल चल रही है कि वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के सोल्यूशंस लेने आते हैं. लोग दुखी हैं. किस चीज़ से दुखी किसी हैं? भी चीज़ के लिए दुखी हैं. दे आर नॉट एप्रिशिएटिंग व्हाट दे हैव. दे आर नॉट एप्रिशिएटिंग. लोगों की लाइफ से ग्रैटिट्यूड चला गया है. आज आप बोलोगे कोई रिलेशनशिप के लिए दुखी है, कोई पैसों के लिए दुखी है, कोई अपनी ओवरऑल लाइफ के लिए दुखी है. दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे हैव. मैं हमेशा कहती हूँ अपने से नीचे लोगों को देखो, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. आपको लाइफ में जितना ग्रैटिट्यूड दोगे, जैसे कहते हैं ना यूनिवर्स हैज़ अ एनर्जी. आप जितना नेगेटिव बोलोगे, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरा तो यही नहीं हो रहा,
सेम एनर्जी आपके पास रेसिप्रोकेट होकर आएगी. अगर आप बोलोगे एवरीथिंग इज गुड, थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल डे, आपको वो चीज़ और बढ़कर मिलेगी. सो ग्रैटिट्यूड इज वन थिंग दैट एवरीबडी इज मिसिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू देयर मेंटल हेल्थ. एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड समथिंग. अरे वो मुझसे प्यार कर लेगा देन आई विल बी हैप्पी. ये कंडीशनिंग आ गई है. मैं इतना पैसा कमा लूंगा आई विल बी हैप्पी, आई विल फील सिक्योर. मेरा ये चीज़ क्योर हो जाएगा. ये जो इफ्स एंड बट्स है ना लाइफ में, हमें लगता है दैट इफ़ वी अचीव समथिंग देन ओनली वी विल बी हैप्पी. इज इट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट ट्रू. राइट नाउ यू नीड टू बी हैप्पी. आपको अपने फ्यूचर का नहीं, सॉरी, राइट नाउ यू नीड टू बी हैप्पी. आपको फ्यूचर इज़ अनसर्टन, आपको नहीं पता क्या हो जाए. सो फॉर एवरी थिंग आई वुड से चांट अहम ब्रह्मास्मि एंड बिलीव इन इट that you are the creator of your own happiness and your own sorrows. रोना है रो लो, खुश रहना है खुश रह लो, खुश रहो. Life is too short to cry. And evolve. Doing some spiritual practices is really good. It will enhance your aura, protection मिलती है, good fortune आता है. Maybe आपको पता नहीं कि क्या बुरा होने वाला था और कहाँ बचाव हो गया. ठीक है. Is there anything you want to talk to the people out there? I think, but you ended up with a very good message of life. Is there anything you want to talk to people out there? Any message to the viewers who are watching? एक general message होता है ना कि just to stay healthy, just to stay positive or be gratitious. So this is the key thing that I would give to the people. Focus on your energy, give value to your mental peace. स्ट्रेस लेके क्या होगा आपको पता है. आपका एक चिल्लाने का इंस्टेंस, 5 मिनट्स का स्ट्रेस आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर सकता है, पूरे मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर सकता है. क्यों? बी सेल्फिश. सेल्फिश ये नहीं है सब मेरा. सेल्फिश इज़ लाइक यू हैव बाउंड्रीज, यू लव योर सेल्फ. सो प्लीज़ लव योर सेल्फ. कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर एनर्जीज. अपने आप को स्थिर रखो, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो. आजकल योगा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इसलिए नहीं है बिकॉज पीपल आर सफरिंग, दैट्स वाई दे आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स योगा. दे थिंक दैट यू नो इट कैन हील देम. सो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. टॉक गुड टू योर सेल्फ, टॉक गुड अबाउट योर सेल्फ. बिकॉज जो एनर्जी आप बोल रहे हो या सोच रहे हो वो ही आपको आ रही है. साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, यू आर फॉर्चुनेट कि आप ये अभी पॉडकास्ट भी देख रहे हो. वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर डूइंग दिस. बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ. शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है. और अपनी लाइफ में माता पिता का आशीर्वाद. अगर आप इस चीज़ से चूक रहे हो ना, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग से चूक रहे हो. कुछ भी स्टार्ट करो, माँ बाप का आशीर्वाद लेके स्टार्ट करो, आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिलेगी. Perfect. All right, guys, with this, we're going to end the podcast. If you have any queries or questions, you can drop them in the comment, or maybe in the description, there is a link to Swati's Instagram handle. DM her. उसको तंग करो. मेरे पास मत आओ. I do not have solutions. Okay, we're going to wrap up here. My name is Nikhil. I'm going to see you in another episode. Adios, ladies and gentlemen.